हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बहुत ठीक रहें। चलिए, आज की जो स्टोरी है वो भी भगवान के ऊपर है। आज की स्टोरी जो है वो हमें ये बताती है कि हमारी अरदास में कितनी ताकत होती है। हम कहते हैं हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अगर हम अपने सच्चे दिल से भगवान को अरदास करते हैं तो हमारी हर एक परेशानी का हल भगवान खुद ब खुद निकाल देते हैं। अगर आप आज की मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको भी ये बात समझ आ जाएगी और आप भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक शिकारी होता है। वो एक जंगल में एक हिरनी का शिकार करने जा रहा होता है। उसे ऐसा होता है कि हिरनी कहीं उसके शिकार से बच ना निकले, तो वो क्या करता है, एक तरफ झाड़ियों को आग लगा देता है। दूसरे रास्ते से, ताकि वो निकल ना पाए, वो क्या करता है, एक जाल बिछा देता है। अगर वहाँ से वो निकलने की कोशिश करेगी तो उसे अपने जाल में फांस लेगा। तीसरी साइड वो क्या करता है, अपने एक शिकारी कुत्ते को छोड़ देता है कि अगर हिरनी ने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो मेरा कुत्ता उसे खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, मार देगा। और चौथी साइड वो खुद बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है ताकि वो हिरनी को और उसके बच्चों को मार सके। जैसे ही वो चारों साइड हिरनी के शिकार करने के लिए चारों रास्ते बंद कर देता है तो हिरनी बड़ी परेशान हो जाती है। हिरनी को दिल से ऐसे हो जाता है कि अब तो मेरे पास बचने का एक भी रास्ता नहीं है, अब मेरा क्या होगा। अब तो मैं सिर्फ एक भगवान को प्रार्थना ही कर सकती हूँ, हो सकता है भगवान मेरी प्रार्थना को सुन लें। तो वो हाथ जोड़कर भगवान को अरदास करती है, हे परमात्मा, मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, पर आज मेरे और मेरे बच्चों की जान आपके हाथ में है। अगर हो सकता है तो आप हमारी जान को बचा लीजिए। तो वो भगवान को इतने सच्चे दिल से प्रार्थना करती है। क्या होता है, बहुत तेज़ हवा का एक झोंका आता है। जैसे ही हवा का बहुत तेज़ झोंका आता है तो जिस एक रास्ते पर झाड़ियों को आग लगाई जाती है, उसकी एक चिंगारी उड़कर उस जाल पर पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, वो जाल जल जाता है। और थोड़ी ही देर के बाद क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। जैसे ही बारिश होती है, जो एक रास्ता उसने झाड़ियों को आग लगाकर बंद किया होता है, वो आग भी बुझ जाती है। जैसे ही आग बुझती है तो शिकारी को ऐसे हो जाता है कि अब तो हिरनी के निकलने के दो रास्ते खुल गए हैं, अब तो हिरनी कभी भी यहाँ से निकल कर जा सकती है। तो वो क्या करता है, उसके तीसरे रास्ते पर जो कुत्ता होता है उसे खड़ा कर देता है और वो सोचता है कि क्यों ना अब इसका शिकार मैं खुद ही कर लूँ। जैसे ही वो अपनी बंदूक को चलाने की कोशिश करता है, पास में एक खुड बनी होती है, उस खुड्डी में से एक सांप निकल जाता है और वो क्या करता है, शिकारी के पैर पर प्रहार करता है। जैसे ही शिकारी के पैर पर वो डंक मारता है, क्या होता है, उसका निशाना चूक जाता है और उसके हिरनी को लगने की बजाय उसके अपने कुत्ते को लग जाता है और वो कुत्ता मर जाता है, जिससे हिरनी का तीसरा रास्ता भी खुल जाता है। और सांप के शिकारी को डंक मारने की वजह से क्या होता है, शिकारी की भी मृत्यु हो जाती है। तो चारों रास्ते हिरनी के वहाँ से निकलने के लिए खुल जाते हैं। तो हिरनी भगवान की तरफ हाथ जोड़ती है और कहती है कि जैसे ही आपने आज मेरे और मेरे बच्चों की रक्षा की है, वैसे ही जो भी भगवान की सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा, भगवान उसकी हर बंदे की रक्षा ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी मैं मानती हूँ छोटी थी, पर आज की स्टोरी में जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था वो बहुत बड़ा था। वो ये कि हमें भगवान की तरफ अपना जो भरोसा है उसे बनाकर रखना चाहिए। अगर हम बिल्कुल सही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो भगवान कुछ भी करके बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर करके हमारे रास्ते को ज़रूर खोजेंगे और उसे निकालेंगे। और अगर हम गलत हैं तो जैसे उस शिकारी को सज़ा मिली है, भगवान हमें सज़ा ज़रूर देंगे। तो हमने अपने कर्मों को खुद बनाना है, सही और गलत रास्ते को खुद चुनना है। अगर हम सही रास्ते को चुनेंगे तो हमारे साथ सही होगा, और अगर हम गलत रास्ते को चुनेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। तो कोशिश करें अपने रास्ते को सही चुनें, सही रास्ता अपनाएं, अच्छे कर्म करें, अपने कर्मों को अच्छा बनाएं और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। मैं भी इन्हीं रास्तों पर चलने की कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी। उम्मीद है मेरी कहानियों से आप भी कुछ अच्छा सीखेंगे और कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।